और वो ये खबर थी कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नज़र आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ हैं, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो क्यों कही उन्होंने बात? वैसे उनका नाम है ली जिमिंग। ली जिमिंग जो है उन्होंने ये बात की, तो अब उनको पसंद होगा, हम क्या कह सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी ये तो अब स्ट्रेटजी है, किस तरह चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसे तो चाइना उनसे इस बारे में पूछे कि आपने ये जो बात की है तो ये क्यों की है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है भाई। वो पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के बारे में। चाइना ने पाकिस्तान को एक ही दिन में दूसरा झटका दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया और डॉक्टर जयशंकर के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है। फेयरवेल स्टेटमेंट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चाइना और इंडिया की रिलेशन अगर सुधर जाए तो वो उन्हीं के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए फायदेमंद होगा। वहाँ उसी दिन सेम डे पर ही चाइनीज एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने भी इंडिया के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं और दोनों कंट्रीज मिलकर अपने सभी इशू रिजॉल्व कर सकती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, जियोपॉलिटिकल हो या फिर और भी कोई इशू हो, वो उन्हें मिलकर रिजॉल्व कर सकती हैं। ही फर्दर एडेड कि चाइना कभी भी इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक राइवल या स्ट्रैटेजिक कंपटीटर के रूप में नहीं देखता है। साथ ही साथ वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बे ऑफ बंगाल में हेविली आर्मर्ड आर्मी खड़ी हो वॉर के लिए। इस स्टेटमेंट के आने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जहां वो एक तरफ चाइना को अपना दोस्त कहता है, वहां दूसरी तरफ चाइना इंडिया की बड़ाई कर रहा है। अब इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, हम आगे आने वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। चाइना कल तक हमारा दोस्त था, आज वो भी इंडिया को मूव ऑन कर रहा है, क्या वजह है? उसकी बहुत बड़ी रीज़न तालीम है। इंडियंस हमसे तालीम में आगे हैं। हम दो चार इंग्लिश के लफ्ज़ बोल कर ना खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर लाइन में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 95 में जब कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इकट्ठी हुई थी ना, तो उस वक्त सुपर कंप्यूटर की सिर्फ बात होती थी और 89 में इंडिया में सुपर कंप्यूटर चल रहा था। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे आज भी लैपटॉप और मोबाइल से खुश हो जाते हैं, जबकि CEO जो सब इंडिया का है, गूगल का ले लें आप, चाहे अच्छा जैपनीज़ टेक्नोलॉजीज़ पे आप चले जाएं, चाइनीज़ के अलावा भी जैपनीज़ हैं, वहाँ पर सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। दुबई में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो तालीम है, हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठे हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास हर चीज़ की है, नॉलेज नहीं है। फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो भी हम पे ट्रस्ट उनका भी ख़त्म हो गया है। पहले तो चाइना अच्छा दोस्त था, वो कर रहा था, पिछले 5-7 साल से वो भी थोड़ा बैक हो गया है। पीछे जितनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी स्टॉप हो गई हैं। CPEC का मामला भी वो भी स्लो हो गया है काम, इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासतदान करप्शन करते हैं, वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इस वजह से कोई भी प्रोजेक्ट है उनके वो इतबार नहीं करेंगे इन्वेस्ट करने में। जी ज़ाहिर है हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। हमें पहले पॉलिसीज़ ठीक करनी होगी, हमें एक जहन बनाना होगा कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है। कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम चाइना के ग्रुप में जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा ताकि हम एक माइंड के साथ, उनको भी पता हो कि ये पाकिस्तान चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान को एक ग्रुप में रहना होगा और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्पोज करना होगा, उस वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या बताऊं जी, ये खिचड़ी मची हुई है, मच्छी मंडी बनी है पूरी, दूसरा सिस्टम उत्तों थल्ले ते थल्ले उत्ते, डब्बा टक्कन हर चीज़ हो रही है यार। गरीब आदमी सिर्फ मर रहे हैं, महंगाई तो महंगाई कर रहे हैं। अच्छा उर्दू में बोलिए मैडम जी, पंजाबी नहीं अच्छी लगती, कमाल हो गया। व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर जो बंदे हम उर्दू में करें। बात ये है कि भाई ये जो हालात जा रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त मुल्क के, बहुत ही समझ लें कि गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है।
इनको चाहिए ये महंगाई पे कंट्रोल करें, अपनी आवाम को सुकून दें, रिलैक्स हो आवाम हमारी। ये आवाम की वजह से ही आगे आए हुए हैं, ये पीछे से आगे नहीं आए हुए, ठीक है। और दूसरे फलाने दुश्मन जो है हमारे, वो कुछ कहते हैं, कुछ मन बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, ये उनके पीछे प्लानिंग करते हैं। इतना डॉलर सिस्टम आ रहा है जा रहा है, गरीब आदमी मार रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस ने घेर लिया हुआ, जो कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब बाहर जाते हैं, बाहर जाने अभी मुल्कों की टूर कर रहे हैं, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके अभी तक, कोई बाहर से कोई कंपनी नहीं लाई। कि जब पता लगे कि बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के सदर बने, मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर की तारीफें चाइना कर रहा है, जयशंकर की तारीफें यूएई कर रहा है, जयशंकर की तारीफें अमेरिका कर रहा है। क्या वजूहत, उनमें क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहत है कि उनको दुनिया इतना उठाती है और हमें, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है? क्या वजूहत है, हम इतने डे बाई डे डाउनफॉल में जा रहे हैं? क्या वो खुददार हैं, किस वजह से उनकी ज़्यादा वैल्यू है? वो वैल्यू इसलिए है कि यार दुश्मन तो दुश्मन की फेवर करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारा वो अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ, और अब जैसे भाइयों की हौसला अफजाई हो जाती है ये चीज़। लेकिन जो दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, हम लोग उनकी फेवर में नहीं जाएंगे। वो तुम्हारे पाकिस्तान कोई भी मुल्क का बंदा इधर चला गया, उधर चला गया, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कौन सा मुल्क? इंडिया हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, ये दहशत करना, ये फलाना टिमकाना। चीन तो हमारा दोस्त है ना, पाकिस्तान के फेवर में। मतलब आप समझ रहे कि इंडिया हमें ये कहता है कि ये दहशतगर्द, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लाजमी बात है। हम इतने काबिल क्यों नहीं बनते कि इतने काबिल बने कि हम इंडिया को बदनाम कर दें? सरकार हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं ये इनको सोचना चाहिए ना, जो हमारे वजीर आज़म है, जो भी है। ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए, मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। सब जब एक मिलकर सोचेंगे तब मुल्क बदलेगा। सोच बदलेंगे, मुल्क बदलेगा या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा। अगर मैं आप सवाल कर रहा था आपसे कि पड़ोसी मुल्क डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, चीज़ें, नई चीज़ें बन रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आपकी एप्पल कंपनी उधर मैन्युफैक्चर, एप्पल उधर मैन्युफैक्चर, टेस्ला को आने नहीं दिया, कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आता। वो खुद इतने बड़े बड़े फैसले खुद ले रहे हैं, तो हम कब काबिल होंगे अपने फैसले लेने के? यार जब ये हमारे जो ये बड़े बड़े जो ये मगरमच्छ है ना, अगर ये ठीक हो जाए ना, तो हमारा मुल्क बिल्कुल ओके अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है, कर सकते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं है। हम एक इत्तेफाक से चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं इनसे, ये बात नहीं है। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही है, मुसलमान मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि अगर हिंदू है ना, वो वार हमेशा पीछे से करेगा, फ्रंट से कभी भी नहीं आएगा। हिंदू हमारे बच्चे से भी माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के निकला तो वो आगे है, हिंदू भागेगा, बच्चा हमारा पीछे पीछे रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये लोग ठीक हो जाए ना, आपके मुल्क के हालात। हिंदुओं से ये ऐसे नहीं क्यों नहीं कर लेते कि जैसे कि हमारे नबी के दौर में हमारे नबी ने किया, हमें बताया कि मोहब्बत, प्यार, अमन। देखें कि हर काम हमें हिंदू मतलब कि लड़कर नहीं हासिल कर सकते, प्यार मोहब्बत से किया। नबी ने ये फरमाया कि कहीं भी रहो, अपने दायरे के अंदर भी, चाहे तुम्हारी वेब्स, तुम्हारी इतनी अच्छाई होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि जब तुम्हारी किसी महफिल में तुम ना भी हो तो तुम्हारी तारीफें होनी चाहिए। तुम अपना मयार इस तरह से बनाओ। हम आज का मुसलमान क्या नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहा है? नहीं, खैर नहीं कर रहा। हम